Hello बच्चों, I am Prasant Tej sir and you are watching Phytech tutorial. Our today's topic is जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. This is again very interesting topic and the topic is combination of error of the chapter unit and measurement. स्टार्ट करते हो बच्चों. आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एरर के वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर्स एंड आफ्टर दैट एरर को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है. इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू ऑफ द एरर पार्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्या है इसका मेथड, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कोच यू. डोंट वरी, आपको सिखाने की गारंटी मेरी है, तो मैं सिखा के रहूंगा. स्टार्ट कर दो आज का सेशन. बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको थैंक यू वेरी मच. एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए. वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलना. लाइक करने के बाद नीचे बेल आइकन की बटन है, उस पर क्लिक कर देना, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे. तो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कॉम्बिनेशन ये कंसेप्ट का मीनिंग क्या है. एज यू नो, कॉम्बिनेशन मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे दो एरर को हमें कंबाइन करना है. कंबाइन करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा उसको हमें फाइंड आउट करना है बेटा. तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम लोग जैसा हम समझ रहे हैं, जैसा आप लोग सोच रहे हो सकता है वैसा हो, लेकिन क्या है एक्चुअल वो मैं बताऊंगा. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब होता है कि दो एरर को आइदर वी विल ऐड. ऐड मीन्स एडिशन, ठीक है, सम करेंगे, और वी विल सब्ट्रैक्ट, और वी विल मल्टीप्लाई, और वी विल डिवाइड. तो भाई दो एरर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. अरे भाई समझा क्या, समझ में आया ना. तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले, विच इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सम एंड डिफरेंस का मेथड कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले लेट अस कंसीडर दो अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज है ए एंड बी, और उनकी वैल्यूज अपने को दिया है. हियर देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी एंड वी हैव गिवन देयर वैल्यूज a प्लस डेल्टा ए एंड b प्लस डेल्टा बी इज्जत के साथ रिस्पेक्टिवली. बोल भाई समझ में आया क्या इतना? ओके तो भाई अब मुझे इनको कंबाइन करना है. कंबाइन करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. इज दैट ओके बच्चों? इसको हमें कंबाइन करना है. कंबाइन करके फाइंड आउट करना है कि भाई इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होगा. बोलो समझ में आ रहा है क्या? जोर से बोलो. समझा? जय माता दी नहीं बोलने का. देखो बोल सकते हो जय माता दी. चल भाई, तो डेल्टा ए डेल्टा बी, इसके जो अब फिजिकल क्वांटिटी ए बी था इसका एब्सोल्यूट वैल्यू था. सिमिलरली कंबाइन करने में जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बेटा. तो देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको. सबसे पहले इन दोनों सम निकालेंगे इसका, फिर डिफरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले जो ए बी दो फिजिकल क्वांटिटीज था, देखो तो फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना मैं. अगर फास्ट जा रहा हूं थोड़ा स्लो हो जाता हूं, रिलैक्स. अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी, दोनों को सम कर देंगे तो वी विल गेट रिजल्टेंट ऑफ जेड. अब ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब अपना पॉइंट ये आता है कि सर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इनकी वैल्यूज को ऐड करूंगा, इनकी वैल्यूज क्या है? ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस डेल्टा ए. बी की वैल्यू क्या है? बी प्लस और माइनस डेल्टा है. कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा कि सर जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो ठीक है, समझ में आ गया हमको, यहाँ पे ऐड कर रहे हो, लेकिन इनके बीच में a प्लस और माइनस डेल्टा ए क्यों है? तो जरा मैं इस कंसेप्ट को आपका क्लियर कर देता हूं. एक स्टैंडर्ड वैल्यू है a, जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. एक फिजिकल क्वांटिटी a है, उसकी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है a है, ठीक है. और जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्सन का लेंथ बताना है, ठीक है, ध्यान से समझना. आपको किसी पर्सन का लेंथ बताना है. आपने बोला भाई इस पर्सन का लेंथ है 6 फीट. जब मेजर किया गया तो उस पर्सन का लेंथ आया 5.5. इसका मतलब जो आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताया था इट वाज 6, लेकिन आपके मेजरमेंट के बाद आप में थोड़ा सा एरर था. आपकी मेजर जो आपने बोला
हो और एक्चुअल वैल्यू में एरर था, वो एरर 0.5 का था। 0 पॉइंट, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 5.5 है ना भाई। तो आपके बोलने और एक्चुअल में जो डिफरेंस है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर। समझ रहा है कंसेप्ट, बात को समझना, ये वैल्यू है। तो अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। सर ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए माइनस यूज करेंगे। लेकिन अगर उसकी हाइट 6.5 हो जाती तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता था, हाई प्लस करना पड़ता था। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, उस कंसेप्ट को समझो। एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है मैंने एब्सोल्यूट एरर आपको पहले बता दिया है, लेकिन ये कंसेप्ट कैसे समझेंगे, प्लस कब करना है माइनस कब करना है। हो सकता है एरर को ऐड करने पे रिजल्टेंट वैल्यू मिले या तो सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्टेंट वैल्यू मिले, तो हम लोग इन जनरल प्लस और माइनस कंसिडर कर लेते हैं। तो भाई चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते बेटा। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू। अरे समझा क्या, जोर से बोलो, वेरी गुड। देखो तो इन दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे बेटा तो क्या होगा, ये ए बी वाले टर्म को एक साथ लिख लिया और बाकी जो डेल्टा वाले टर्म थे, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, दोनों को एक साथ लिख लिया। तो इधर से हमें क्या मिला, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो ऐसे में z की जगह पे आपका ये टर्म आ रहा है, बोलो z की जगह पे ये टर्म आ रहा है और डेल्टा z की जगह पे हमारा ये टर्म हमें मिल रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, डेल्टा z की जगह पे ये टर्म मिल रहा है। तो क्या मैं डेल्टा z इक्वल्स टू ये पूरा टर्म लिख सकता हूं क्या, बोलो ये पूरा टर्म हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो ये आपका सम का मेथड था। तो एक बात हमेशा याद रखना तुम लोग, आज के बाद ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूं। z का अगर आपको एरर निकालना है तो क्या करने का, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी लिख के निकल आने का धीरे से। क्या लिखने का, डेल्टा z इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। इनका एरर इधर से निकल जाएगा कि रिजल्टेंट का आपका एरर वैल्यू कितनी होगी, यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो आपको ये पार्ट करना है इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, जहां पे आप लोग को एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन अगर आपको रिजल्टेंट फाइनल एंट्रेंस के लिए एमसीक्यूज रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस रिलेशन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट फॉर डिफरेंस, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस के लिए सेम केस है, सेम वैल्यू है, बस उसका मुझे डिफरेंस निकालना है। तो सर सेम नहीं होगा, हाँ बेटा एकदम सेम होगा। ये जरा इधर सब लोग देखो, z माइनस डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा z, ये प्लस और माइनस है, z प्लस और माइनस, यहां पे देखो जरा मैं लिख देता हूं z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू दिस टर्म। भाई ए बी को एक साइड ले लो माइनस के साथ में और बाकी डेल्टा वाले को एक साइड ले लो, देन यू विल गेट व्हाट, डेल्टा वैल्यू ऑफ डेल्टा z प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। बोलो समझा क्या, जोर से बोलो समझा। ओके तो ये चीज समझ में आया सर यहां तक हमें कि हमारा डिफरेंस में ये वैल्यू निकल के है। अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको देख के और सम वाले टर्म को देख के मुझे तो कुछ कुछ होता है, तुमको भी होता है क्या, होना चाहिए, मुझे तो कुछ कुछ होता है। क्या होता है सर, यहाँ पे देखो जो वैल्यू आपका सम में आ रहा था वही आपका डिफरेंस में भी आ रहा है कि नहीं। हाँ सर सही बोल रहे हो। हाँ बेटा यहाँ पे जो आपका एडिशन में आएगा वही आपका सब्ट्रैक्शन में भी आता है। इसका मतलब कि आज की बात है कि बात याद रखना, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, अगर आपको रिजल्टेंट का एरर निकालना है तो प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। समझा क्या, अरे बोलो जोर से, ठीक है। तो यहां से डेल्टा जेड की वैल्यू निकल के आएगी। एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो एरर है ये प्लस और माइनस है, इसको देख के मुझे और कुछ कुछ होता है। क्या होता है,
तुम्हें भी होना चाहिए। हाँ भाई, इसकी 4 वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, इसकी 4 वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दूसरी वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तीसरी वैल्यू प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, चौथी वैल्यू माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अरे भाई समझा क्या? तो यहां पे हमें इसकी 4 वैल्यूज मिलती हैं और इन सब चारों वैल्यूज में सबसे मैक्सिमम किसका नंबर आए, किसकी वैल्यू आएगी? इसकी आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो, सबसे मैक्सिमम इसी की वैल्यू आएगी। तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता रहेगा, सर ये माइनस माइनस करने के बाद भी तो वही वैल्यू आएगा। हाँ बेटा वही वैल्यू आएगा, तू एकदम सही बोला। लेकिन मेरे भाई ये माइनस है तो रिजल्टेंट भी किस में आएगा? बोलो बोलो, रिजल्टेंट भी माइनस में ही आएगा मेरे भाई, रिजल्टेंट भी माइनस में आएगा। तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम चाहिए ना भाई। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम में तुम्हारा ये प्लस वाला टर्म आएगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, इतना मुझे भी समझ में आ गया। ठीक है, तो सम एंड डिफरेंस दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट। डिवीजन की बात नहीं किया मैंने किसकी बात किया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अगर मैंने दो वैल्यूज को, दो फिजिकल क्वांटिटीज के एरर का प्रोडक्ट लिया, कंबाइन किया, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। बोलो समझा क्या? अरे बोलो, जोर से बोलो। हाँ देखो, तो इसको प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, जरा इधर देखते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट के लिए सेम चीज, z निकालने का है तो z को मल्टीप्लाई कर दो, a और b की वैल्यूज हमें दिया ही है, तो धीरे से वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। कैसे पुटअप करोगे? हाँ समझ में आया धीरे से बोलने का। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a इन प्लस और माइनस दिस इंटू प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b। अभी क्या काम करने का? हाँ अब तुम्हें समझने की जरूरत है बचपन वाला मेथड। a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर डेल्टा a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, याद आया? तो आपको ये चीज मिलेगा। मैंने कुछ ऐसा किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इधर और इसको मल्टीप्लाई किया इधर। तो कंफ्यूज करने का नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तुम लोग मल्टीप्लाई करेगा, मैंने रीअरेंज करके इधर उधर किया है, आप भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो अब जरा आगे देखते हैं हम लोग। इतना आने के बाद ये थोड़ा सा मेथड अलग है, ध्यान से देखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसके लिए अपना ध्यान इधर उधर मत करना। ध्यान से देखो इधर जरा, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्या दिख रहा है? z। राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? ए बी। हाई, लेफ्ट हैंड साइड में z, राइट हैंड साइड में ए बी, तो लेफ्ट हैंड साइड में z से डिवाइड करो, राइट हैंड साइड में ए बी से डिवाइड करो। ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेथड है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है, एक मेथड है बेटा, बताऊंगा रिलैक्स। तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड को z से डिवाइड करते हैं, राइट हैंड साइड को ab से डिवाइड करते हैं बेटा, तो यू विल गेट दिस टर्म। इतना समझ में आ रहा है क्या? आपको ये टर्म मिलेगा जिधर पे योर z z गेट्स कैंसल, योर z z गेट्स कैंसल। बोलो बात समझ में आया? फ्रॉम हियर ab गेट्स कैंसल, हियर a gets cancel, here bb gets, गलत बात, bb नहीं बोलने का, b gets cancel। समझ में आया कि नहीं? तो जरा इधर देखो, इधर क्या मिला बेटा? 1 प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a। अरे बोलो समझा क्या? हाई, समझा तुम लोग को? तो भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 को राइट हैंड साइड में लोगे तो 1 माइनस 1 0, तो 1 गायब हो जाता है, इधर से हटा दो। अब मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूं, तुम लोग को समझ में आए तो जोर से बोलना, हाँ नहीं समझ में आए तो फिर से देख लेना इसको, फिर जोर से मत बोलना। ठीक है, तो देखो क्या करना है। ये क्या है बेटा?
अरे बोलो यार, डेल्टा ए है, ये क्या है, डेल्टा बी। चलो मैं कंसिडर करता हूं कि डेल्टा ए की वैल्यू, जरा इधर देखना, डेल्टा ए की वैल्यू 0.2 है। कितना है, डेल्टा ए की वैल्यू 0.2 है। इफ और ए की वैल्यू लेट अस कंसीडर 5 है। क्या बेटा, ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। हियर डेल्टा ए अपॉन ए है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यू विल गेट व्हाट बेटा, बोलो, यू विल गेट 0.04। अगर कैलकुलेशन आती है तो आपको समझ में आ गया होगा, 0.04। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा आप लोग बताना। ये डेल्टा ए और ए को डिवाइड किया, ऑलरेडी डेल्टा ए स्मॉल था, जब मैं डिवाइड किया तो ये वैल्यू और स्मॉल आ गई। सिमिलरली आपका डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू भी स्मॉल आएगी, स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉल आएगा। बोलो समझा क्या, बोलो, हाँ, तो और स्मॉल आएगा। तो यार बहुत ज्यादा स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू लेके क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देने का। तो एक बात याद रखने का, सिंस डेल्टा ए अपॉन ए स्मॉल वैल्यू, डेल्टा बी अपॉन बी स्मॉल वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन निग्लेक्ट इट। अरे समझा क्या, समझ में आया ना। तो यहां पे वही चीज यहां पे लिखा है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इधर पे लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को इधर डेल्टा जेड अपॉन जेड बचा, इधर ये पूरा 1 इधर आके -0 हो गया, तो 1 - 1 कैंसल, ये वाला टर्म बचा। तो इसका मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन ए। अरे समझा क्या। तो हम लोग आगे के स्टेप में वही चीज देखने वाले हैं। बोलो समझ में आ गया इतना, हाँ सर समझ में आ गया। तो फाइनली जरा देखो, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मिलता है। तो यहाँ पे भाई ये प्लस और माइनस था ना, तो माइनस माइनस को हमने कैंसिल कर दिया, तो प्लस टर्म ही बचेगा बेटा, तो इसके लिए मैंने माइनस इधर से गायब कर दिया। ये टर्म को आपको समझ में आ गया रहेगा अभी। इज दैट क्लियर बेटा, सभी लोग को समझ में आया ना। ओके, तो ये चीज, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो, मैं ओवरऑल तुम्हें बताता हूं। अपना टर्म था z इक्वल्स टू a इंटू बी, क्या था, z इक्वल्स टू a इंटू बी। when you will find out the error, तो you will get delta z upon z equals to delta a upon a इंटू की जगह पे आराम से प्लस लिख देने का डेल्टा b अपॉन b, तो you will get your final result this। आपको समझ में आ गया कि नहीं, अभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा यहां से, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो काम आपको मल्टीप्लिकेशन में करने को दिया गया, उसी तरीके से मैं आपको डिवीजन के लिए भी देता हूं। जब मैं डिवीजन के लिए z दूंगा बेटा, तो z इक्वल्स टू a अपॉन b, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी भी अगर तुम लोग रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका भी रिजल्टेंट यही आता है, इसका भी रिजल्टेंट हम लोग यही निकालेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, डायरेक्ट अगर इफ यू हैव टू फाइंड द एरर एंट्रेंस के लिए, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एरर ऑफ दैट नंबर, तो क्या काम करने का, ये वैल्यू निकालने का, निकाल के सॉल्व कर देने का, ठीक है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ही कंसेप्ट आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट नहीं आते हैं। रेयर केस में 5% 2% का चांसेस रहता आने का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के कंसेप्ट ही आते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर ऑफ जेड पूछता है, ये दिया रहेगा, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ जेड। तो आपको जो वैल्यू इधर से ऑब्टेंड होगी
उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, यू विल गेट परसेंटेज एरर ऑफ z। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने जो वैल्यू फाइंड आउट किया इसको ऐड करने के बाद, ये जो टर्म मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको ऐड करने के बाद आप जो भी आपको मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, यू विल गेट परसेंटेज एरर। बात समझ में आ गया? तो यहाँ इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों के लिए सेम चीज है। ठीक है बेटा, तो ये तो अपना कंसेप्ट था जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी अपने को हम आपको डिस्कस करना है जो आगे कंसेप्ट है नेक्स्ट, एरर ड्यू टू पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। नाउ द कंसेप्ट इज एरर ड्यू टू पावर। पावर का मतलब जैसे कि a⁻³ हो गया, तो a मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट लगाने का। तो मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट जब तुम लोग लगाएगा भाई, तो आपको डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, क्योंकि तीनों सेम है। उसके बाद तीनों को सॉल्व करेगा तो ये मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैं एक चीज अगर तुमको बताऊं, कभी भी अगर पावर दिखा रहा तो पावर को धीरे से नीचे लाके मल्टीप्लाई कर देने का। इफ इन एरर बोलने का, इफ इन एरर value have the power to pull the power down। बोलो, value have the power to pull the power down। अरे भाई समझा क्या? अगर एरर में पावर तुमको दिखा तो धीरे से पावर को नीचे लाके मल्टीप्लाई कर देने का, खींच के नीचे ला देने का उसको, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। बोलो भाई समझा? z का एरर क्या? डेल्टा z अपॉन z इंटू n टाइम्स ऑफ पावर नीचे आ गया। अब मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर तीनों को कंबाइन करता हूं। देखो इधर z इक्वल्स टू a⁻p इंटू b⁻q अपॉन c⁻r। तो सॉल्व करते हैं इसको। जब तीनों को सॉल्व करेगा तो पावर को नीचे खींच के नीचे लाया, p इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c। अंडरस्टूड बेटा? तो दिस वॉज द कंसेप्ट रिलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया रहेगा, वीडियो पसंद आया रहेगा। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारा वीडियो बेसिकली मैं फिजिक्स के कंसेप्ट बनाता हूं, तो फिजिक्स के रिलेटेड आपको 9, 10th, 11th, 12th कंप्लीट कंसेप्ट इधर से मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने मॉम डैड का ख्याल रखो, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। बाय बाय, जय हिंद।